नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला व संस्कृति को लेकर इमरान खान आपके सामने उपस्थित है। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसका नाम था दोस्तों संत और संप्रदाय, जिसके अंदर अपन ने एक संप्रदाय पढ़ लिया था जिसका नाम है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के बारे में विशेष बातें कर ली थी, अपन ने विशेष चर्चा कर ली थी। आज दोस्तों दूसरे संप्रदाय की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। क्लियर दोस्तों? तो सभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे बढ़े। चलो दोस्तों, बात करते हैं आज दूसरे संप्रदाय की बात करेंगे, और दूसरा जो संप्रदाय रहेगा वह रहेगा दोस्तों दादू संप्रदाय। आज जिस संप्रदाय पर चर्चा करेंगे दोस्तों वह कौन सा संप्रदाय बात करेंगे? दादू संप्रदाय की बात करते हैं। दोस्तों, दादू संप्रदाय की चर्चा करें तो दादू संप्रदाय में सबसे पहले बात करते हैं प्रवर्तक। दोस्तों, दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं संत दादू दयाल। याद रखना है, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? संत दादू दयाल हैं। लेकिन दोस्तों वही बात करें अपन कि सर इनका जन्म कब हुआ था, सर इनका जन्म कहां पर हुआ था, स्थान कौन सा था, दोनों की बात कर लेते हैं। कब हुआ था, कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, स्थान कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह स्थान था अहमदाबाद। कहां पर दोस्तों? अहमदाबाद। और अहमदाबाद आता है गुजरात के अंदर। कहां पर दोस्तों? गुजरात के अंदर आता है। गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों अब बात करते हैं सर इनके घर वालों के बारे में। दोस्तों इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, तो उनकी वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है, रियल जानकारी नहीं मिलती है कि मम्मी और पापा कौन थे। लेकिन दोस्तों इनके पालनकर्ता के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। पालनकर्ता, दोस्तों इनके जो पालनकर्ता हैं उनका नाम था दोस्तों, एक ब्राह्मण था दोस्तों, एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था और उसका नाम था दोस्तों लोधीराम ब्राह्मण। क्या नाम था दोस्तों उसका? लोधीराम ब्राह्मण। इस लोधीराम ब्राह्मण ने दोस्तों इनका लालन पालन किया था। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि संत दादू दयाल जी का लालन पालन किसने किया था, तो लोधीराम ब्राह्मण नामक व्यक्ति ने किया था दोस्तों। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इनके गुरु की। सर इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों, याद रखना है सबको, वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी दोस्तों इनके क्या थे? गुरु जी थे दोस्तों यहां पर मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से इनके उपनाम की। दोस्तों इनके उपनाम की चर्चा करूंगा तो आप लोगों को दो उपनाम याद रखने हैं, पहला और दूसरा। दोनों उपनाम इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा दोस्तों? दादू दयाल जी को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों ये तो मैंने इनके परिवार वालों के बारे में बात की है, इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं दादू दयाल जी के बारे में। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारे दादू दयाल जी थे यह दुनिया का काम किया करते थे दोस्तों। किसका काम दोस्तों? दुनिया का काम, दुनिया का कार्य करते थे। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कार्य करते थे, तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि दादू दयाल जी क्या काम करते थे, तो ये दुनिया का काम, दुनिया मतलब रुई को धोने का ये काम किया करते थे दोस्तों। अब दोस्तों ये दादू दयाल जी अहमदाबाद गुजरात के अंदर लोधीराम ब्राह्मण के घर पर पले बढ़े। क्या हुआ दोस्तों, लेकिन जब ये 19 वर्ष के हुए ना, कितने साल के दोस्तों? 19 वर्ष।
जब ये 19 वर्ष के हुए तो दोस्तों इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़कर भग गए भैया, घर छोड़कर चले गए। कौन सी अवस्था में? 19 वर्ष की अवस्था में। और जाकर दोस्तों गुरु वृंदानंद जी को अपना आराध्य बना लिया, अपना गुरु बना लिया। उनके साथ संगतों में जाने लग गए, उनके साथ उपदेशों में जाने लग गए, उनके उपदेशों को सुना करते, उनको अपना गुरु बना लिया। और दोस्तों अहमदाबाद में इधर से उधर घूमते रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे राजस्थान में नहीं आए। राजस्थान में दोस्तों ये आए आपके 21 वर्ष की आयु में। जब ये 21 वर्ष के हो गए तो यह 21 वर्ष में कहां पर आ गए दोस्तों? ये राजस्थान में आ गए। 21 वर्ष की आयु में दोस्तों ये हमारे राजस्थान के अंदर आ गए। और राजस्थान में सबसे पहले आए दोस्तों ये सिरोही के अंदर। कहां पर आएंगे दोस्तों? सिरोही के अंदर। सिरोही में क्यों आए भाई? क्योंकि गुजरात से राजस्थान आओगे तो कहां और आना पड़ेगा? सिरोही के अंदर। थोड़े दिन सिरोही में रुके। उसके बाद दोस्तों ये गए कल्याणपुरा। दोस्तों कल्याणपुरा टोक के अंदर आता है। वहां से गए दोस्तों ये आपके अजमेर के अंदर। थोड़े दिन अजमेर के अंदर रहे दोस्तों। वहां से बात करता हूं मैं, वहां से आए ये सांबर के अंदर। सांबर से दोस्तों सांबर आता है आपके सांबर आता है दोस्तों जयपुर के अंदर। और दोस्तों उसके बाद लास्ट में दोस्तों ये गए आपके नारायणा आता है दोस्तों जयपुर के अंदर। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान में तो आ गए। कौन सी वर्ष की उम्र में आए दोस्तों? 21 वर्ष की आयु में। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? कि सिरोही के अंदर आए। कल्याणपुरा, अजमेर, सांबर होते हुए दोस्तों कहां पर गए? नारायणा, जयपुर। और यहां पर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया दोस्तों। यहां पर ये रहने लग गए, यहां पर ये उपदेश देने लग गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब संतों का, आपसे मैंने पहले बात की थी कि संतों का जो मेन काम होता है वो उपदेश देना होता है। तो दोस्तों ये भी उपदेश दिया करते थे। तो इन्होंने जो पहले उपदेश दिए थे, पहला उपदेश दोस्तों इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वह सांबर में दिया गया था। कहां पर दिया गया था दोस्तों? सांबर में दिया गया था। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि संत दादू दयाल जी ने अपने पहला उपदेश या पहले उपदेश कहां पर दिए थे? तो कहां पर दिए थे? सांबर, जयपुर के अंदर दिए थे दोस्तों। सांबर के अंदर रह रहे, ये रहा सांबर, यहां पर है दोस्तों, यहां पर ही अभी सांबर के अंदर ये दोस्तों। तो सांबर में ही दादू संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की दोस्तों? दादू संप्रदाय, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय की स्थापना की। तो दादू संप्रदाय की स्थापना भी कहां पर की गई दोस्तों? सांबर, जयपुर में की गई। अभी भी सांबर जयपुर में देखो, सांबर इस जयपुर के अंदर सबसे पहले क्या किया? पहला उपदेश दिया। यहां सांबर में ही दोस्तों इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की। और यहीं से 1585 में, ध्यान देना दोस्तों, 1585 में दोस्तों भारत का राजा था, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अकबर। भारत का राजा कौन था दोस्तों उस समय? अकबर। तो 1585 में दोस्तों अकबर ने क्या किया समझना दोस्तों। उस समय एक धर्म चलाया था और उस धर्म का नाम था दीन-ए-इलाही। फतेहपुर सीकरी राजधानी थी दोस्तों अकबर की। तो अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक जो धर्म चलाया था उसमें क्या है, उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को एकत्रित करने का कार्य किया था। तो इसलिए आपके दादू दयाल जी को अकबर ने बुलाया। कहां पर बुलाया? फतेहपुर सीकरी। तो दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी जाएंगे। किससे मिलने जाएंगे? अकबर से मिलने। तो 1585 में अकबर से मिलने कहां पर जाएंगे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी गए। फतेहपुर सीकरी गए। लेकिन क्यों गए भाई? सर ऐसा क्या काम हो गया था? तो क्यों गए थे? अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी गए। लेकिन क्यों गए थे दोस्तों? याद रखना दोस्तों, क्यों गए थे? धर्म चर्चा के लिए। काहे के लिए गए थे दोस्तों? धर्म चर्चा के लिए अकबर से मिलने के लिए दोस्तों, अकबर से बात करने के लिए हमारे दादू दयाल जी कहां पर चले गए दोस्तों? फतेहपुर सीकरी चले गए। क्लियर दोस्तों? उसके बाद बात करता हूं आप लोगों से मैं, 1585 हो गया। तो 1602 ईस्वी के लगभग दोस्तों ये आपके नारायणा आ गए।
कहां पर दोस्तों, नारायणा कह दूं, नारायणा नहीं कहूंगा मैं तो नरेना कह दूंगा। और ये दोनों के दोनों एक ही स्थान है जो कहां पर आते हैं बेटा, जयपुर के अंदर आते हैं। नारायणा नरेना जयपुर आ गए और यहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया भाइयों। क्या बना लिया, निवास बना लिया। और यहीं पर वो उपदेश देने का कार्य करते थे। तो ये जो दादू दयाल जी मेन काम जो करते थे वो कहां पर, निवास कहां पर बनाया, नारायणा या नरेना जयपुर में। इसलिए दोस्तों इसी नारायणा या नरेना जयपुर के अंदर दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी बनी है दोस्तों। प्रमुख पीठ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, नरेना जयपुर के अंदर है। क्लियर दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, आ रहा है, दिख रहा है। चलो दोस्तों, प्रमुख पीठ कहां पर है दोस्तों, नारायणा जयपुर के अंदर है। थोड़ा यहां पर और बात कर लेता हूं आप लोगों से। दोस्तों दादुओं का क्या, संत थे, संतों का क्या काम होता है, उपदेश देना। तो दोस्तों जिस स्थान पर, ध्यान देना दोस्तों, जिस स्थान पर ये बैठ के उपदेश देते थे तो उपदेश स्थल दोस्तों दादू संप्रदाय के अंदर जो उपदेश स्थल होता है उसे दोस्तों अलग दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अलग दरीबा कहा जाता है। जैसे समझना दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैंने पूछा आप लोगों से कि विष्णुई संप्रदाय में उपदेश स्थल क्या कहलाता है, तो विष्णुई संप्रदाय में उपदेश स्थल को साथरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साथरी कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों दादू संप्रदाय में उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है, अलग दरीबा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों ये उपदेश दिया करते थे और उपदेश स्थल क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके अलग दरीबा कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बात बताऊं, संत दादू दयाल जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, फिर भी उपदेश देते थे भाई। तो इनके शिष्य क्या करते थे दोस्तों, इनके शिष्य जो भी शिष्य होते थे वो क्या करते थे कि इनके द्वारा जो भी उपदेश दिया करते थे उनको नोट कर लिया करते थे भाई, उनको लिख लिया करते थे, उनको अपनी किताब के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लिया करते थे भाइयों। तो क्या हुआ कि इसी तरह दोस्तों इनके दो शिष्य थे और एक का नाम, तो ध्यान देना दोस्तों, एक का नाम था संत दास और एक का नाम था दोस्तों जगन्नाथ दास। इन दोनों शिष्यों ने, ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों शिष्यों ने, संत दास व जगन्नाथ दास, इन दोनों शिष्यों ने क्या किया, इनके द्वारा जो भी उपदेश लिखे गए थे उनको एक कॉपी में नोट कर लिया, एक जगह नोट कर लिया भाई, एक डायरी में नोट कर लिया और दोस्तों एक किताब लिख दी भाई। और उस किताब का नाम लिखा गया दोस्तों आपके हरडे वाणी। तो अब यहां से क्वेश्चन समझना दोस्तों, हरडे वाणी की रचना किसने की, संत दास व जगन्नाथ दास ने। हरडे वाणी में किसके उपदेश लिखे गए हैं, तो संत दादू दयाल जी के उपदेश लिखे गए हैं। किसने लिखे थे, संत दास व जगन्नाथ दास ने लिखे थे भाई। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों उपदेश की बात कर रहे थे तो उपदेश पर आ जाता हूं मैं, ध्यान देना दोस्तों इनके उपदेशों की जो भाषा थी, उपदेशों की भाषा, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनकी जो भाषा थी ना दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आपके डूडाडी, किसकी प्रधानता थी दोस्तों, डूडाडी की क्या थी दोस्तों, प्रधानता थी भाई। हालांकि इनकी जो भाषा मानी जाती है वह सदुकड़ी मानी जाती है। सदुकड़ी का मतलब सभी भाषाओं का मिश्रण है, लेकिन उसके अंदर जो प्रधानता थी वो किसकी थी दोस्तों, आपके डूडाडी बोली की थी। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेता हूं यहां पर थोड़ा सा दोस्तों, क्या किया जाता है इस संप्रदाय के अंदर, अभिवादन शब्द के रूप में, अभिवादन शब्द, ध्यान देना दोस्तों, इस संप्रदाय के अंदर अभिवादन शब्द के रूप में, अभिवादन शब्द के रूप में दोस्तों सत्यराम, क्या बोला जाता है दोस्तों, सत्यराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सत्यराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं दादू संप्रदाय से हूं, कोई मेरा स्टूडेंट है वो भी दादू संप्रदाय से है, हम मिलने के बाद दोस्तों वो मेरे से ना तो सलाम करेगा, ना ही राम करेगा, ना ही राम करेगा, ना ही नमस्ते करेगा। अगर दोस्तों वो दादू संप्रदाय से तो मेरे से मिलते क्या बोलेगा, सत्यराम सर, और मैं उसे क्या बोलूंगा, सत्यराम सर। तो इस संप्रदाय के अंदर अभिवादन के रूप में क्या बोला जाता है, सत्यराम बोला जाता है।
क्लियर दोस्तों। अब एक बात और कर रहा था दोस्तों, इस दादू संप्रदाय के अंदर, दादू संप्रदाय के अंदर मृतक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसी मृतक व्यक्ति की लाश को, मृतक व्यक्ति को दोस्तों ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। अगर दादू संप्रदाय में कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति को ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। फिर आप पूछोगे सर क्या किया जाता है, तो दोस्तों जो मृतक व्यक्ति होता है उसकी डेड बॉडी को, उस मृत शरीर को दोस्तों किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भूखे जानवरों के पेट भरने के काम आए। तो दोस्तों क्या किया जाता है समझना दोस्तों, हिंदू संप्रदाय में दोस्तों मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता है, डेड बॉडी को जला दिया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में दोस्तों उसका दफना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है, बल्कि क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसकी जंगल में ले जाकर भूखे जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, नोट कर रहे हो तो नोट के हिसाब से बात करते हैं कि दादू संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं, दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय में मरने के बाद मृतक व्यक्ति को जंगल में, कहां पर दोस्तों, जंगल में खुला छोड़ दिया जाता है। जंगल में क्या किया जाएगा दोस्तों, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूं दोस्तों, संत दादू दयाल जी के कुल शिष्य दोस्तों, संत दादू दयाल जी के जो टोटल शिष्य थे उनकी संख्या थी दोस्तों, याद रखना 152। टोटल संत दादू दयाल जी के टोटल शिष्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 152 थी दोस्तों। टोटल 152 शिष्य थे। लेकिन दोस्तों 152 तो थे, लेकिन इनमें से जो प्रमुख शिष्य थे, इनमें से जो प्रमुख शिष्य थे दोस्तों उनकी संख्या थी केवल 52। कितनी थी दोस्तों, 52। तो अब यहां से क्वेश्चन समझना, आपसे एग्जामिनर पूछे कि संत दादू दयाल जी के कुल शिष्य कितने थे, तो 152, लेकिन प्रमुख शिष्य कितने थे, तो 52 थे भाई। और दोस्तों ये जो 52 शिष्य हैं ना भाइयों, ये 52 शिष्य जो हैं इन्हें दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 स्तंभ कहा जाता है। ये जो 52 शिष्य है ना दोस्तों, दादू संप्रदाय के जो 52 शिष्य हैं, इन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके कौन से, दादू संप्रदाय। अब दोस्तों क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी तो इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। इनकी समाधि, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि संत दादू दयाल जी की समाधि कहां पर बनी है। तो दोस्तों इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी है दोस्तों, एक पहाड़ी आती है बेराना पहाड़ी। दोस्तों ये बेराना पहाड़ी आती है जयपुर के अंदर। कहां पर दोस्तों, जयपुर के अंदर। तो यहां पर दादू जी की क्या बनी हुई है दोस्तों, समाधि बनी हुई है दोस्तों। और इसी बेराना पहाड़ी को, ये जो बेराना पहाड़ी है दोस्तों, इसे दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दादू खोल कहा जाता है। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि दादू खोल कहां पर बना है, तो बेराना पहाड़ी पर। दादू की समाधि कहां पर है, तो बेराना पहाड़ी पर बनी है। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात कर रहा था मैं आप लोगों से, समझना, मैं बात कर रहा था कि दादू जी के 152 शिष्य थे। अब दादू जी का देहांत हो गया, दादू जी की समाधि बन गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि दादू के शिष्य आपस में लड़ने लगे भाई, कि मैं बनूंगा, दादू की गद्दी पर मैं बैठूंगा। आपस में लड़ने लगे भाई, एकता नहीं रही भाइयों। तो क्या हुआ कि दादू की मृत्यु के बाद जो दादू संप्रदाय था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, दादू की मृत्यु के बाद दादू संप्रदाय दोस्तों 5 भागों में विभाजित हो गया। समझना दोस्तों, दादू की मृत्यु के बाद यह संप्रदाय यानी दादू संप्रदाय कितने भागों में दोस्तों, 5 भागों में। याद रखना दोस्तों, कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हुआ दोस्तों, 5 भागों में विभाजित हुआ भाई।
5 भागों में विभाजित हो गया, अलग अलग हो गए भाई। घर में अगर कोई होता है तो दोस्तों बंटवारा हो गया, कहने का मतलब घर का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों 5 भाग कौन कौन से, नाम याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय या कौन सा भाग दादू संप्रदाय का नहीं है, या निम्न में से कौन सा भाग दादू संप्रदाय का है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों याद रखना कितने भाग हुए थे, 5 भाग। कौन कौन से, देखिए आप लोग। नंबर 1, पहला है दोस्तों आपके विरक्त। पहला जो भाग बना दोस्तों वो बना विरक्त। दूसरा जो भाग बना दोस्तों वो बना खालसा, सॉरी खालसा। तीसरा जो भाग बना दोस्तों वो बना आपके उत्तरादय, उत्तरादय। इसी उत्तरादय को दोस्तों स्थानधारी भी कहा जाता है। इसी उत्तरादय को दोस्तों स्थानधारी भी कहा जाता है, स्थानधारी। चौथा जो भाग बना दोस्तों वो बना आपके खाकी, और 5वां जो भाग बना दोस्तों वो बना आपका नागा, नागा। इस तरह दोस्तों दादू की मृत्यु के बाद, दोस्तों ये याद रखना दोस्तों आप लोग, दादू की मृत्यु के बाद दादू संप्रदाय दोस्तों कितने भागों में विभाजित हो गया, 5 भागों में। कौन कौन से, विरक्त, खालसा, उत्तरादय या स्थानधारी, खाकी और नागा। दोस्तों ये जो नागा पंथ था, जो ये नागा पंथ है, इसका जो परिवर्तन किया था, इसका परिवर्तन पूछ लिया जाता है दोस्तों कई बार, इसका जो परिवर्तन किया था दोस्तों वह सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। फिर दोस्तों, तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन दादू दयाल जी के, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ू फिर मैं। हो गया, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज। अब दोस्तों अपन ने अभी बात की थी कि दादू जी के कुल शिष्य कितने थे भाई, कुल शिष्य। दादू जी के कुल शिष्य कितने थे, 152। ध्यान दीजिएगा, अपन ने बात की थी दादू जी के कुल कितने शिष्य थे, 152। लेकिन अगर अपन यूं पूछा जाए कि प्रमुख शिष्य कितने थे, प्रमुख शिष्य, तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कितने थे, तो ध्यान देना दादू दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य थे दोस्तों उनकी संख्या थी 52। प्रमुख शिष्य तो कितने हो गए, 52। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख शिष्यों की, तो इनमें से प्रमुख शिष्यों की बात करूं तो आप लोगों के सामने पहले शिष्य आते हैं दोस्तों आपके सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। ध्यान देना दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, चिंता मत करो, पूरा 152 नहीं पूछता एग्जामिनर, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सुंदरदास जी, दोस्तों सुंदरदास जी का जन्म, नाम तो सुना होगा दोस्तों, सुंदरदास जी का दादू दयाल जी के शिष्य हुआ करते थे। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह दौसा के अंदर हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था, दौसा के अंदर। लेकिन दोस्तों इनकी जो प्रमुख पीठ बनी है, प्रमुख पीठ, इनकी जो प्रमुख पीठ बनी है वो बनी है दोस्तों सांगानेर के अंदर। कहां पर दोस्तों, सांगानेर के अंदर बनी है। और सांगानेर कहां पर आता है, जयपुर के अंदर आता है। सांगानेर जयपुर के अंदर है। दोस्तों इनकी जो जाति मानी जाती है, सुंदरदास जी की जो जाति मानी जाती है दोस्तों वह खंडेलवाल मानी जाती है। कौन सी जाति के थे दोस्तों, ये खंडेलवाल जाति के थे। फिर दोस्तों अब दोस्तों बात करें तो यह सुंदरदास जी की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह राजस्थान के सबसे शिक्षित संत थे। यानी उस जमाने के अंदर जब ये आंदोलन चल रहे थे, शिक्षित संत थे। उस जमाने में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा शिक्षित संत कौन से थे दोस्तों, सुंदरदास जी थे। दोस्तों इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। कितने ग्रंथों की, 42 ग्रंथों की रचना की दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी मजा ले सके दोस्तों। बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वह सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन नजर आ रहा है ना, आ रहा होगा, छोरो छोरियों आ रहा है लाल बटन नजर, दबा दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए। और तो एक घंटी वाला चिन्ह भी आ रहा होगा ना, जादू बता रहा हूं आप लोगों को, जादू देखिए आप, घंटी वाला चिन्ह भी आ रहा होगा, घंटी वाला भी दबा दीजिए ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी।
जादू हो जाएगा भाई। तो लाल बटन सबको दबाना है और लाल बटन दबा करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलो बात करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने सुंदरदास जी ने टोटल कितने ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना की थी। क्लियर दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं। सुंदरदास जी ने इन्होंने अभी बात की थी अपन ने, इन्होंने नागा पंथ का परिवर्तन किया था। कौन से पद का दोस्तों? नागा पंथ का परिवर्तन किया। जो नागा पंथ का परिवर्तन किया गया था दोस्तों, वह किसके द्वारा किया गया था? सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। क्लियर दोस्तों, पहले शिष्य हो गए। देखिए जन्म कहां पर? दौसा के अंदर, प्रमुख पीठ सांगानेर जयपुर में, जाति खंडेलवाल। यह राजस्थान के सबसे शिक्षित संत माने जाते हैं। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने नागा पंथ का परिवर्तन किया था। दूसरे जो प्रमुख शिष्य आते हैं दोस्तों, वो आते हैं संत रज्जब जी। संत रज्जब जी, संत रज्जब जी के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो संत रज्जब जी का सबसे पहले जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था सांगानेर के अंदर। सांगानेर मतलब, सांगानेर मतलब, अरे सांगानेर मतलब जयपुर के अंदर। सांगानेर मतलब जयपुर के अंदर भाई। दोस्तों प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, तो रज्जब जी की जो प्रमुख पीठ बनी है दोस्तों, ये भी कहां पर बनी है? सांगानेर के अंदर बनी है भाई। और सांगानेर मतलब जयपुर भाई। इनकी जाति की भी बात कर लेता हूं, तो इनकी जाति थी दोस्तों पठान। कौन सी जाति के थे बेटा? पठान जाति के थे दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, दूल्हे के वेश में रहे, वेश में रहे। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, तो दोस्तों वो कौन थे? संत रज्जब जी हैं। फिर दोस्तों तीसरी बात, प्रमुख ग्रंथ। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, वह है आपके रज्जब वाणी। क्या नाम है दोस्तों? रज्जब वाणी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, वह कौन सा माना जाता है? रज्जब वाणी। तो दो प्रमुख शिष्यों को याद रखना जहां से क्वेश्चन पूछा। हालांकि प्रमुख शिष्य 52 है, इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह देख लीजिए आप, कि दोस्तों ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे शिक्षित संत कौन माने जाते हैं? नागा पंथ का परिवर्तन किसने किया? सुंदरदास जी ने। राजस्थान के ऐसे कौन से संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे? तो वह है संत रज्जब जी। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थे दादू संप्रदाय। इसी तरह दोस्तों एक एक संप्रदाय के अपन विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा तो एक लाइक बनता है भाई। क्लियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।